सोने दियां मोहरां दा थैला लैके बैठा सी भी जे मेरे घर पुत्र होया तो मैं दान करांगा। पर उहदा दम टुट गया जदों बच्चे दे पैदा होने की खबर दाई दौलतां ने आके दिती। अंदरों आई बड़ी खुश सी, उन्हें आख्या मेहता बधाई होवे तेरे घर पुत जमे। उन्हें थैले नूं हथ पाया, कहन लगी की करन लगे? कहन लगा मोहरां तैनूं देण लगा, तू बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। उन्हें आख्या मेहता जेड़ा तेरे घर पुत जमे जो कुछ मैनू उन्हें दिता जी उदों बहुता कुछ दे सकने ते दे दे। हैरान हो गया। उन्हें आख्या दौलतां जमण वाले मुंडे ने जमदे ही तेनू की दे दिता है? उन्हें आख्या मैं कई सालों तो अन्नी हो गई सा, बहुत बिरध हुई सी ते मैं जदों इस पैदा होने वाले बच्चे नू हथ लाया तो मैनू दिसन लग पिया जे ते कुछ इदां दा दे सकने ते दे दे। ये गुरु नानक साहब दे जन्म की गल है। हथ जोड़ के खिमा मंगी उन्हों दे पिता मेहता कल्याण दास ने, मेरी भेटा दौलतां प्रवान कर ला, मैं कोई दान नहीं कर सकता। असी बच्चे दे जन्म वेले खुशी दे बड़े साधन बना सकने हैं, मेरा शराब ही तो कोई साधन नहीं ना। प्रार्थना कर रहा सा कि उदों जन्म समय बच्चे नूं सिक्खी की गुड़ती मिलती सी। इनू चेता कर लो भी किवें गुड़ती मिलती सी, जे ना चेता रहा हो तो मैं करा देना। बच्चा पैदा होने तो उस वेले सारे घर दे इस गल लई तत्पर हो जाते सन, जे पहला ना हो सके तो जदों 13 क दिनों का हो जाए उदों गुरुद्वारे भाई नूं सददे सन। ते सियाणे जिहड़े इदों भी वध सन वो जन्म समय ही सद लेंदे सन, बाबा साडे घर पुत्र जन्मे या पुत्री जन्मी है, इनू सिक्खी की गुड़ती दे जा। बाबे ने इशनान करके बच्चे नू जन्म देने वाली मां के आसन के कोल बोरी विछा के थले बह जाना, बाटे च जल पा के 5 बाणियां पढ़नियां, उहदे च किरपान फेरनी है ते निक्की किरपान की नोक नाल एक कतरा पानी का उस बच्चे के मूँह च पाउणा। लो सिक्खी की गुड़ती दी गई। इहो ही अमृत का कतरा मां के मूँह च पा देना। ये बच्चा बड़ा होकर सिक्खी नूं किवें भुल जाएगा भला? असी ते मुढ़लियां रवायतां छड्ड गए। जे बाबा दीप सिंह दे दिन की याद विच इत्थे बहना है ते फिर कोई ना कोई गल ते उहदे जीवन चो चेते रखनी चाहिए, तेनों अपनी जिंदगी के अमल च ढालण का यतन करना चाहिए। भागण वाले हो तुसीं उहदा दिन मनाउंदे हो, तुहानूं वधाई देना इस गल की, पर बहुते वधाई दे पात्र तुसीं होवोगे जदों कोई चंगी गल तुसीं अपनी जिंदगी के अमल विच लै आंदी। बाबा दीप सिंह नूं सिक्खी की गुड़ती दी गई। माता पिता ने उहदा नाम दीपा रखिया। नावां च भी बड़ा विज्ञान है। मैं हुणे जदों इत्थे आया तो मैनूं एक बाबा जी कहण लगे भी नावां की जरूर व्याख्या करियो। अज असीं पुराने नावां की रस्म भुल गए। पुराने नाम बड़े विचित्र सन। बाबा करतोड़ सिंह ढाडियां का एक युग पुरुष होया जदों गुरु के बाग का मोर्चा सी, उदों कल्ला ही ढाडी सी सारे सिख जगत च, और उहदी चंगे साधुआं वर्गी पूजा भी सी। उन्होंने रगड़ा छकण की आदत सी। पाकिस्तान च रह गया, कोटा उत्थे गया दीवान लाउण, रगड़ा किते बहुता छक लिया, पता नहीं जाने रब विच कोई जहरीली चीज़ पा लई, चढ़ाई कर गया। पुलिस नूं पता लगा, दूजी पार्टी ने जाके पुलिस नूं आख्या भी बंदा तो जहर खा के मर गया, ते आंदे ने ऊंज ही मर गया। पुलिस वाले आख्या असीं इहदी लाश खड़नी है। किसी भी सियाणे बंदे नूं पुछ लियो कि उस वेले की कहानी सीना बसीना लोगों नूं याद है। कोटे च वसदे सिखां की पूरी आबादी जनानियां समेत इकट्ठी हो गई भी असां पुलिस नूं बाबे की लाश नहीं खड़न देनी। ते जिद्दे अदब नाल उहदा संस्कार किया, उत्थे पुलिस अफसरां ने उहदी रिपोर्ट च लिखिया भी असां कोई मुर्दा एडी शान नाल निकलदा नहीं वेखिया। वो एक ढाडी सी, उहदा नाम सी किशन सिंह, ते करतोड़ उन्हें अपना तखलस रखिया सी। दिल्ली तोड़ सिंह, पहाड़ सिंह, रणजोध सिंह, असी सारे नाम भुल गए। अज बच्चे का नाम बापू रखदा पप्पू, ते मुंडा जदों
जरा सियाणा होने लगता है तो माँ बच्चे नूं उहदे बापू का नाम समझाउंदी, आंदी पुत्त वो तेरा डैडी आया। वो डैडी आंदा मैं कोई 10 साल स्कूल च पढ़ाउंदा भी रहा। मैं जो ये रस्म वेखी तो बड़ा हैरान होया। मैं क्या भी ये दो लफज साडे कल्चर च, साडी सभ्यता च, साडे इतिहास विच है नहीं किते। आखिर इन्हां दा अर्थ की है? लभद्या लभद्या अंग्रेजी की डिक्शनरी चो लभा कि पप्पू लफज जिहड़ा है पप तो बिगड़ गया, ते पप कहंदे ने कतूरे नूं, कुत्ती दे बच्चे ने। असी शौक नाल बच्चे का नाम रख लिया पप्पू, पप। डैडी की समझ नहीं सी आउंदी। मैं कई जबाना के कोश ते डिक्शनरियां वेखियां, आखिर मैनू ईरानी बोली दे कोश विचों एक लफज लभा। उत्थे एक बहुत बड़े कद वाला ते बड़ी जत वाला बड़ी भयानक नस्ल का कुत्ता है जिन्होंने डैडी आंदे ने या उन्होंने डैड आंदे ने। हुण दसो जे प्यो ने पुत नूं पप्पू आखिया है तो उन्हें जो उन्होंने डैड आख दिता है या डैडी आख दिता है, तो रिश्ता तो दोवां दा बड़ा पक्का है ना। गुरमत विच ये नां ते रिश्ते है नहीं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पुत्रां दे नां रखे ने, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। जे कुछ नहीं तो उन्होंने वर्गे जे असी बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो लागे चागे तो ना ही किते रख लिया करिए, पर आ ना तो बड़े खतरनाक ने। खैर मैं तुहाडा बहुता समा इसे गल विच ना ले जावां। बाबा दीप सिंह दे माता पिता दे घर देर बाद बच्चा पैदा होया। उन्हों का ख्याल सी कि साडी कुल दा दीवा नहीं जगना, साडे घर बच्चा नहीं होना। पर वो जिहड़ा गुरु का सिख अरदास कर गया, सतगुरु ने उसकी अरदास सुन ली। उन्हें आख्या साडी कुल दा दीवा जग पिया। उहदा नाम दीपा रख दिता। दीपक तो बनया है दीपा। 18 वरियां दा होया ते गुरु गोबिंद सिंह ने खालसे की सिरजना कर दी 1699। उस साल 2-4 महीने तो बाद सतगुरु ने एक हुक्मनामा जारी किया कि इस साल के होले महल्ले ते संगतां हुम हुमा के आउण। आ तुहाडा जिहड़ा इलाका है, बाबा दीप सिंह इन्हां पिंडां च कथा करते रहे हैं। उन्हों की जन्म साखी उठा के वेखो, तुहानूं बड़े पिंडां च उन्हों की जगह मिलेगी। ते कथा सिखी के आदर्शों की करते सन गुरु ग्रंथ साहब चों। वो इत्थों तक एडे वड्डे विद्वान किवें बन गए, गल सानूं चेते रखनी चाहिए। जदों सतगुरु सच्चे पातशाह के हुक्मनामे तुहाडे पिंडां च पहुंचे, भिखीविंड तक पहुंचे, सारे इस इलाके की संगत इकट्ठी होकर आनंदपुर गुरु महाराज के हुक्मनामे के मुताबिक पहुंच गई। सतगुरु सच्चे पातशाह एक दिन बड़े दीवान च उठ के उन्होंने आख्या बई कल मैं अमृत पान करवाना है, जिन्हों ने अमृत छकना है बई वो हाजिर हो जाओ। बाबा दीप सिंह उन्होंने हाजिर हो गया। उहदे नाल इत्थों लागे उहदे गवांढियां पिंडां चों आ तुहाडे लागे चीचा पिंड नोट सिंह इत्थों दा सी। और तरन तारण जांदियां सड़क ते जिहदी समाध है, ये बाबे दीप सिंह दा बड़ा परम मित्र सी। दोवें 18-20 साल की उम्र दे हम उम्र सन। अमृत छकन लग्या भी उस लाइन विच उन्हां दी अगे पिछे वारी लग गई। ते फिर उन्हां दी किस्मत का दरवाजा खुला कि उन्होंने अमृत भी गुरु गोबिंद सिंह ने अपने हस्त कमलों नाल छकाया। ते जिहड़ियां अमृत छकाउण वेले सतगुरू हदायतां कीतियां, वो कईयां ने ते ऐस कन्नों सुन के ऐस कन्न कढ़ दित्तियां ते कईयां ने हिरदे च वसा लईआं। बंदा कई बारी कोई गल सुनदा है, दूजे कन्न कढ़ देंदा ते कई बारी सुन के उस गल का जवाब मूँह राही दिंदा है, चंगा या माड़ा। मैनूं याद है मेरे बटाले शहर के नेड़े, मेरा पिंड तो अमृतसर जिले च पैंदा है पर उतों जिला मुक जाता है अमृतसर का। उत्थे एक प्रोफैसर सन मेरे बड़े परम मित्र, वो अजकल गुरदासपुर गौरमेंट कॉलेज च पढ़ाउंदे ने, स्वरण सिंह उहदा नाम है। मैनूं मिलिया, मैं आख्या उस नां की हाल है, बड़े दिनों बाद मिले। कहंदा तुसीं मेरी बराते गए सो। मैं आख्या मैनूं याद है। मैं आख्या सुना। कहंदा सुनाउणा की है।
घरवाली पढ़ी लिखी तो बड़ी है पर जबान तराश बड़ी है। मैं क्या भी तू भी अपने आप को बड़ा चुस्त समझदा सैं, कोई मंत्र चला के वेख ला। कहता चलदा नहीं। मैं क्या फिर किसी सज्जन नाल सलाह करके पुछ लेना सी की करा। कहता जेड़े सज्जन नूं पुछया वो मेरे नालों भी वध दुखी सी। मैं क्या उन्होंने की होया? कहता मैं उन्होंने आख्या भी मैं ब्याह करा के पवाड़े नूं फड़िया गया है, वो जेड़ी गल मैं अपनी घरवाली नूं अकल दी आना है वो ऐस कन्नों सुन के ऐस कन्न कढ़ देंदी है। वो जेड़े मित्र नूं आखण दिया सी आंदा अजे तू बच गया तेरा कुछ नहीं बिगड़िया। अहे क्यों? आंदा मेरा भी ब्याह हो गया, मेरी घरवाली दोवां कन्नां राहीं सुन के मूँह थाणी कढ़दी ते तू मेरे नालों चंगा नहीं। गृहस्थ जीवन भी किसी भागां वाले नूं लभ जाए ते चंगा लभदा है। जिथे पति पत्नी दा जोड़ नहीं उत्थे होर नरक दी लोड़ नहीं। उदों वड्डा नरक होर कोई हुंदा ही नहीं, रब कोल भी है नहीं उदों वड्डा नरक। इसलिए सानू गृहस्थ जीवन चों अपने पुराने उन्हां बुजुर्गों दीयां मिसालां जरूर दोहराउणियां चाहीदियां ने जिन्हां ने गृहस्थ जीवन चों बाबा दीप सिंह वर्गे बच्चे महान पैदा किए। सतगुरां ने जिहड़ियां हदायतां कीतियां वो दीप सिंह ने अपने हिरदे च वसा लईआं। सेवा च जुटिया रहा। एक दिन संगत चों कुछ बंदियां ने आख्या भी सतगुरु सच्चे पातशाह कई महीने हो गए घर तो आया, आग्ञा दो, जदों हुक्म दोगे फिर आ जाएंगे सेवा करने लई। सतगुरु आख्या कल जिन्ना जाना छुट्टी लै लो। बह गए हजूर आसन जमा के। छुट्टी लैन वालियां दियां लाइनां लग गईयां, भीड़ लग गई। सतगुरु सब नूं खुशियां वंडी जांदे सन। बाबा दीप सिंह दा माता और पिता जिहड़ा भगते तो भगत सिंह बन गया वह भी आ गए। सतगुरां ने उन्होंने छुट्टी लैन लई आख्या, उन्हें आख्या जा सकते हो। पिछे दीप सिंह खड़ा सी, वो नहीं बोलिया। सतगुरां ने पूछया दीप सिंह तू जाना कि रहना है? वो फिर भी नहीं बोलिया। चेता रखियो मैं बेनती की सी इस पदवी ते किवें पहुंचा भी बिना सिर तो लड़ गया। दीप सिंह मैं तेनू पुछदा तू जाना है कि रहना है? सतगुरु पुछ रहे हैं। दीप सिंह ने जो 2 बारी सतगुरां पुछया ते नज़र उठा के बड़ी निमरता नाल आख्या सच्चे पातशाह तुसीं मैनूं मखौल तो नहीं कर रहे? सतगुरु आख्या दीप सिंह मेरा तेरा मखौल बनता नहीं, मैं तेनों मखौल क्यों करांगा? कहने लगा फिर पुछदे की हो? सतगुरु आख्या मैं पुछदा तू जाना कि रहना है? उन्हें आख्या जी इहो ही तो मखौल की गल है। तुसीं जदों मैनूं अमृत छकाया सी तुसीं आख्या सी ये सिर अज तू मेरा ही तेरा नहीं हो ते रहना है कि जाना है। ये गल तो सिर चों निकलनी है ना, तो जदों सिर ही मेरा नहीं तो रहन ते जान की सलाह मेरे अंदरों कौन कढ़ेगा? इत्थे ते गुरु की मर्जी चलेगी। जे आखोगे चला जाऊंगा, आखोगे रह जाऊंगा। जदों ये गल आखी सतगुरु समझा इन्हें मेरा उपदेश हिरदे च वसा लिया। सैकड़े बंदियां चों इकल्ला बंदा सी। सतगुरु उठे तो छाती न ला लिया, जाओ भी जिन्होंने छुट्टी मिल गई है, जिन्हें छुट्टी लैनी वो भी लै लो, पर दीप सिंह मेरे को रहेगा नहीं जाएगा। जब हो ही गुरु का गया सब कुछ वो अगे समर्पित कर दिता फिर गुरु छुट्टी देगा तो जाएगा ना। पर छुट्टी लैके तो हूँ दुखी होएगा क्योंकि गुरु नाल जुड़ के ही तो वो खुशी है। सतगुरु आख्या दीप सिंह कल तो तू मेरे को पढ़िया करना है। अमृत छका के फिर आप उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। नंद लाल वर्गे विद्वानों आख्या इनू तू फारसी पढ़ाया करनी है। एक पंडित रख दिता इनू तू संस्कृत पढ़ाया करनी है। एक मौलवी रख दिता तू इनू अरबी पढ़ाया करनी है। शायद असी बच्चे का एडा प्रबंध नहीं कदे कर सके, पर नाल आख्या दीप सिंह ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बस्तर भी धोने ते लंगर के भांडे भी मांजने ते झाड़ू भी फेरने। किन्ने मजमून दीप सिंह दे अगे रख दिते, उन्हें किसी अगे इनकार नहीं किया। जुट पिया अपनी सेवा च, जुट पिया पढ़न च। घोड़ सवारी सीखनी है, शस्त्र विद्या सीखनी है। दब के जवान हुंदा गया, जो गया उदों 18 कवरियां दा सी। एक दिन वो लंगर च भांडे मांज रहा सी। सतगुरु आप 2 बारी लंगर च रोज़ जाते सन। सतगुरु लंगर की निगरानी करन चले गए ते दीप सिंह एक लोहे का बाटा मांज रहा सी। उन्हें उठ के वेख्या ही नहीं, सिर चुक के भी सतगुरु लंगर च आ गए ने। वो अपने काम च मस्त रहा।
गुरुदेव ਉਹਦੇ पिछले बन्ने जाके खड़े हो गए। जदों 15-20 मिनट खलोते रहे तो वेख्या उन्हें भी ये करदा की है। बाटा तो लिशक रहा सी ते बार बार फिर मांजी जाता सी। सतगुरुओं को रहा नहीं गया। उन्हें आख्या दीप सिंह बाटा मांज रहे हैं। एकदम सावधान हो गया, छेती नाल गुरुदेव के चरणों ते डिगा, कहने लगा मुआफ़ी दे दिओ, मैं अपने ध्यान विच लगा, तुहाडे आउण बारे जान नहीं सकिया, तुहाडा अदब करन लई उठ नहीं सकिया। सतगुरु आख्या कोई बात नहीं दीप सिंह, ध्यान विच लगण ही सब तो बड़ी बात है। जिहदा ध्यान ही नहीं उहदा कुछ भी नहीं। और रोज़ जपजी साहब का पाठ पढ़ दिओ, एक पंक्ति चेते रखिओ। सतगुरु कहते हैं पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सोहे दर राजान। अंत में कहते हैं पंचा का गुर एक ध्यान। जिन्होंने ध्यान की समझ नहीं आई, बाबे दीप सिंह नूं ध्यान की समझ आ गई। उन्होंने होर कुछ दिसिया ही नहीं, बाटा ही मांजी गया। फिर कहन लगे गुरुदेव दीप सिंह, मैं जिहड़ी गल पूछी है उसका जवाब दे। मैं तेनों पूछया भी तू बाटा मांज रहे? कहता नहीं। हाथ विच बाटा फड़े, कहता मैं बाटा नहीं मांज रहा। सतगुरु कहने लगे की मांज रहे हैं? कहता मैं तो अपना मन मांज रहा। हजूर भी आलम सन, औलिया भी सन। उन्हें आख्या तेनों किवें पता लग जाएगा कि बाटा मांझिया गया? कहने लगा इस लिश्क दे बाटे चो मैं जो वेखना मैनू अपनी तस्वीर दिसदी है। जदों मैनू इहदे विचों अपनी तस्वीर दिसणों हट गई ते लिश्क दे बाटे चो मैनू तुहाडी तस्वीर दिसण लग पई, उदों मेरा मन मांझिया जाएगा। ए मन मेरा चश्मा वे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा। मुर्शिद दा दीदार मियां बाहू ते मैं लख करोड़ा हजा। रोम रोम दे लख मुड चश्मे होवण ते मैं एक खोला एक कजा। ए ते डिठिया मैनू सबर ना कोई ते मैं होर किते वल भजा हूं। सुल्तान बाहू एक सूफी फकीर होया, उहदा शेर है, वो कहता मैं दुनिया अपने कमां लई दौड़दी है, पर मैं ते अपने मुर्शद दा अपने पीर दा दीदार करन लई दौड़िया फिरदा ते दम नहीं लैंदा। मेरा दम टुट के मर ते भावें जावां, पर मैं उहदे दीदार बिना जीवन नूं कुछ भी नहीं समझदा। जिहड़े लोग इस तरह जिउंदे ने ना, उन्हां चों बाबा दीप सिंह एक ने। ऐसे सूफी फकीर सुल्तान बाहू ने लिखिया है, सफलियों ना दा जीविया बाहू, आंदा बाकी तो एवें जिउंदे ने। सफलियों ना दा जीविया बाहू ते कब्र जिना दी जीवे। कब्रां मुर्दियां दियां होंदियां ने, पर आंदा जिन्हां ने अपना जीवना सफला कर लिया उन्हां दियां कब्रां भी जिउंदियां ने। जिउंदे ते जिउंदे ही ने, एवें तो नहीं लोग कब्रां ते दीवे जगाई फिरदे। बाबा दीप सिंह इन्हां सारियां हद्दां नूं पार कर गया। जदों ने आख्या ना मन मांज रहे ते सतगुरां ने अपनियां दोवां बाहां दी गलवकड़ी च लैके ना ते घुट के छाती नाल लाया ते जदों उहदे वल वेख के नज़र च पा के नज़र वेख्या, उहदे अंदर शक्तियां दे समुंदर उछाल दिते। सतगुरु ने काया कल्प करके रख दी, जेड़े वर गुरुदेव ने दीप सिंह नूं दिते इन्हां शब्दां च लिखे ने।
ਛਕਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਛਕਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ। ਵਰਦ ਤੇ ਦਸ ਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਕਈ ਵਰਦ ਤੇ ਦਸ ਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੀ। ਉਹਦਾ ਲਾਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਾਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੀ, ਲਾਈ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੀ। ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਚਲਥਾਨੀ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਚਲਥਾਨੀ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਚੜ ਗਈ ਜਵਾਨੀ। ਜਦ ਖੁੱਲਾ ਨੇਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਗ ਜਾਪਿਆ ਫਾਨੀ, ਜਦ ਖੁੱਲਾ ਨੇਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਗ ਜਾਪਿਆ ਫਾਨੀ। ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਪਛਾਣੀ, ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਰੀਤ ਪਛਾਣੀ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰੇਖ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰਬੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋੜੇ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਹੌਸਲਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਚਾਨਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਂਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਢਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਠੱਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਡਿਉੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੇਠ ਦਾ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੱਛੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਠ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਲੰਘੀ। ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰਾ 2 ਪੋਟੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ।
इवें जो असीं कीता हुंदा है वो कर्म की गति हुंदी है तो विध माता नूं लिख के रख लैंदी। साडे बजुर्गों का कथन है कि साडे चंगे ते माड़े कम्मां दा खरड़ा चित्र ते गुप्त साडे मोढियां ते बह के लिखते रहंदे ने। आखिर कोई गल है ना। जदों विध माता नूं लंघदे वेख्या तो उस साधु ने अखां खोल के आख्या, विध माता किधर चली है? उन्हें आख्या, ये सेठ के घर एक बच्चे का जन्म होया है, मैं वो कर्म गति लिखण चली। उन्हें आख्या, अच्छा मेरी गल सुन जा। कहन लगी, दस। उन्हें आख्या, ये सेठ के घर की मैं रोटी खाधी, मैं कमाई नहीं की, नाम जपिया, कमाई इन्हें की है, रोटी मैनू खवाई है, तो मैं रब का नाम लेना, रब का सिमरन करना, ये बूहे अगे बह के मेरा लिहाज कर ली वो कर्मगति लिखण वेले। बीबीओ फिर बड़ा रौला पै गया तुहाडे च। इन्ना रौला तो हट्टियां ते खसौदा वेचण वाले भी नहीं पाउंदे। गल मैं पहलों दसती है भी हटना तुसां है नहीं, पर कहण वाले भी नहीं हटना। उन्हें आख्या, बाबा जे ते मैं लिखदी होवां ते तेरी गल मन ला, पर मैं ते जो ये कर्म ने वो लिख देना। उन्हें आख्या, अच्छा फिर मैनू जान लगी दस जाई भी की लिखिया। जदों विध माता परत के आई, बाबे पूछया, सुना। उन्हें आख्या, बड़े माड़े कर्मां वाला बच्चा पैदा होया, जदों ये जवान हो गया सारा घर सेठ का बर्बाद हो जाना, ये जिन्ना मर्जी संभाल के रखे कौड़ी धन भी नहीं रहना। उन्हें आख्या, माड़ा कीता है। कहने लगी, मैं नहीं कीता, ये कर्म ही इहो जिहे ने, या सेठ के कर्मा करके बच्चा इहो जिहा भैड़े कर्म वाला पैदा हो गया। उन्हें कुछ समा गुजरन तो बाद बाबा उथों उठ के नहीं गया। विध माता फिर आ गई। उन्हें आख्या, अज किवें आई है? उन्हें आख्या, अज इन्हां दे घर एक बच्ची का जन्म होया, मैं वो कर्मगति लिखण आई हाँ। उन्हें आख्या, फिर भी मेरा लिहाज कर ले। उन्हें आख्या, गल अगे वाली है, लिहाज की गल नहीं, जो कर्मां च ते लिखिया जाना है। उन्हें आख्या, फिर भी? उन्हें आख्या, फिर आन के दसांगी। जदों आई, संत ने पूछया, सुना विध माता की लिख के आए? ये जिहड़ा बच्चा पैदा होया सी, इहदा नाम गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया ब्याद। शायद जे ध्यान नाल सुन लोगे गल कदे भुलेगी नहीं, चेते रहेगी। जदों उस कुड़ी के कर्मां बारे बाबे ने पूछया, उन्हें आख्या, जदों ये जवान हो गई ना, इस घर च कख नहीं रहना, ये रोटी का गुजारा करने लई वेसवा बनेगी। हुण इहदे नालों भैड़ी कर्मगति कोई नहीं सी हो सकती। बाबे ने अपने आप को लानत पाई। उन्हें आख्या, कानू मैं सेठ के घर बह गया जिहदे घर एडे माड़े कर्मां वाले बच्चे पैदा होने सन। उन्हें मोर्चा ला लिया कर्मां की गति नाल। उन्हें आख्या, हुण बाकी का तप ते इस सेठ दे भले लई करांगा, क्योंकि मैं दी रोटी खाधी है। चला गया जंगल च जाके कोर तप किया, मुद्दत बीत गई। उठ के आया, बहुत लंबा समा बीत गया, उस नगर च आ गया, किसी को पछाणिया नहीं। पर धुआं तपा के जो बह गया तो कुछ पुराने बजुर्गों ने आख्या भी ये बाबा अगे भी एक बार फलाने सेठ की ड्योड़ी च बैठा रहा सी कई साल। उन्हें आख्या, सुना बाबा, बड़ी देर बाद आया। उन्हें आख्या, हाँ कुछ ऐसा ही है। कहने लगा, वो जेड़े सेठ की मैं ड्योड़ी च बैठा रहा सा, उन्हों का कोई है? उन्हें आख्या, कोई नहीं रहा। जेड़ी गल विध माता ने दसी सी वापर गई। उन्हें आख्या, कोई माड़ा मोटा? उन्हें आख्या, उन्होंने एक मुंडा ते एक कुड़ी है, बाकी सब मर गए। वो मुंडा की करदा है? उन्हें आख्या, वो शिकार खेडदा है, जाली लैके चला जाता है, पंछी फड़दा है ते बाजार च बेचदा है ते रोटी खांदा है। उन्हें आख्या, कुड़ी? उन्हें आख्या, जवान हो गई है ते रोटी तो तंग आके भुख दी मारी वेसवा बनने लई बाजार जा रही है, पर उन्हें कल जाना है। बाबा होर परेशान हो गए। उन्हें आख्या भी कोई चारा करो, उस मुंडे नूं एक बारी मेरे कोल लियाओ। उन्हें आख्या, बाबा वो मुंडा ते कुड़ी आंदे ने भी साध दा दर्शन ही नहीं करना। उन्हें आख्या, क्यों? वो आंदे ने भी अबे साडे प्यो ने बड़ा चिर साधां नूं रोटियां खवा लियां ते उहदा फल सानूं की मिलिया। ये
नहीं सोचा भी साढ़े कर्मां की गति है। उन्हें आख्या नहीं होए कोई चारा करो। उन्हें आख्या भल के बाबा तेनों मुंडा मिला देंगे। उन्हें सद लिया। उन्हें आके बाबे नूं कसांदे दिल नाल मत्था टेकिया। दस बाबा तू मैनू सुनिया कलिया? उन्हें आख्या हाँ। उन्हें आख्या करना की? उन्हें आख्या मैं पंछी फड़ के बाजार च वेचदा है। उन्हें आख्या एक पंछी किन्ने क दा विक जांदा है? एक पैसे का या 2 पैसों का। उन्हें आख्या इदों वध नहीं? उन्हें आख्या नहीं। बाबे आख्या भी जेड़े जंगल च तू शिकार खेडदा है ना ते पंछियां नूं फड़दा है, उत्थे एक जानवर है तेरे जंगल च जेड़ा करोड़ां अरबां रुपइयां दा विक सकदा है। उन्हें आख्या बाबा मैं तो नहीं कदी सुनिया ते ना कदी वेख्या ही। उन्हें आख्या मैं तेनों ओहदियां निशानियां दस देना। उन्हें आख्या जे इस तरह का करोड़ों रुपइयां का विकण वाला जानवर फड़िया जाए बाबा अद्धा मेरा ते अद्धा तेरा।